क्या कहा भाइयों बहनों मित्रों, 4 घंटे का टाइम दिए लॉकडाउन। अब लॉकडाउन ऐसा लगाया कि पूरी गरीब का कारोबार बर्बाद, बच्चों की नौकरियां चले गई, इस जितने कारोबार थे पूरे बंद हो गए। और जब लॉकडाउन उठाने की बात आई तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने, भारत के वजीर आजम ने 6 दिन का टाइम दिया कि 6 दिन के बाद लॉकडाउन खत्म होगा। मगर जब लॉकडाउन शुरू हुआ लोगों की परेशानी बढ़ती गई, गरीब के पास खाने को खाना नहीं था, तो बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने पूरे लॉकडाउन और आपके ये कोविड का, कोरोना की जिम्मेदारी मुसलमानों पे डाल दी और ये कहा कि तबलीगी जमात जिम्मेदार है। तबलीगी जमात को जिम्मेदार बना दिया गया। तबलीगी जमात के दिल्ली के मरकज पर छापा मारा गया, उसको बंद किया गया। मैं बीजेपी गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं कि तबलीगी जमात के मरकज को फौरन खोला जाए दिल्ली के। आप बंद नहीं रख सकते, आपका बंद करना गलत है। इसलिए गलत है कि मालूम हो गया कि जितने कोर्ट में केसेस थे तबलीगी जमात के जिम्मेदारों के खिलाफ, एक के बाद एक कोर्ट में केस खत्म होते जा रहे हैं। हार रही है सरकार वहां पर। और ये बीजेपी की तरफ से सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत पैदा करने के लिए, इस्लाम के ताल्लुक से नफरत पैदा करने के लिए आपने तबलीगी जमात को जिम्मेदार करार दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक बीमारी को किसी मजहब से जोड़ दिया गया और संघ परिवार के लोगों ने कोरोना को भी कलमा पढ़ाकर उसको मुसलमान बना दिया। कभी ऐसा सुना आपने कि बीमारी का कोई मजहब होता? बीमारी का किसको भी बीमार हो सकते, कोई भी बीमार हो सकता, मगर नफरत पैदा करना था। मगर अल्लाह की जात बड़ी है, अल्लाह ने दिखा दिया कि झूठे ये है और झूठ का अल्लाह ने बता दिया, झूठे को उसके मंजिल पर पहुंचा दिया। तबलीगी जमात को बर्बाद करने के लिए ये लोग आए। अरे मेरे भाई, आंध्रा के लोग, आंध्रा की एक जमात लखनऊ में फंस गई थी। आप पूछो उन लोगों को, मैं बात किया, लखनऊ में एक जमात फंस गई थी, उसमें एक हमारी गुंटूर की बहन का हमल साकित हो गया। हमारी बहन प्रेग्नेंट थी, उसको फौरन दवाखाने को ले जाना था, मगर उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने देर कर दी। हमारी इस बहन का वो मिसकैरेज हो गया, गैर जरूरी उनको डाल के रखा गया था। कौन उठा रहा था, कौन जाकर ये कह रहा था कि कोरोना का ताल्लुक मुसलमानों से, तबलीगी जमात से नहीं है? कोई पार्टी थी सिवाय मजलिस के? कोई नहीं कह रहा था, सब डर रहे थे। हम बेबाक तरीके से टीवी पर जाकर प्रेस के जरिए से दुनिया को बता रहे थे कि इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है। मगर वो लोग जो आज वोट मांग रहे हैं, आकर बोल रहे हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम फुला हैं, हमको वोट दे दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि फिरका परस्ती का माहौल है। इस फिरका परस्ती के माहौल में मेरी आपसे दरमंदाना गुजारिश है कि 10 तारीख के दिन अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए और एमआईएम पार्टी को अपना वोट देकर कामयाब करिए। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो गुंटूर के एक मुफ्ती साहब थे, मरहूम, उनका नाम, गुंटूर के मुफ्ती साहब थे, उनकी सदारत में जलसा हुआ था CAA का, जमीयत उलमा के वो सदर भी थे। उनका इंतकाल हो गया और वहां के जिम्मेदार जो थे उन्होंने फोन करके बोला कि असद साहब, वो गुंटूर का कलेक्टर ये कह रहा है कि मुफ्ती साहब की लाश को दफनाएंगे नहीं, जला दिया जाएगा। मैं फौरन कलेक्टर से बात कर रहा, मेरा मिस्टर क्या कर रहे हैं आप? बोले नो सर, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। मेरा कई का ऑर्डर है? मिला हम जिंदा भी रहेंगे तो अपने पसंद के मजहब पर चलेंगे, मरेंगे भी तो अपने पसंद के मजहब के उसूल के मुताबिक जाएंगे। ये भारत का संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। फौरन मैंने आपके हमारे वहां के नेल्लूर के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है गौतम रेड्डी को फोन लगाया और उनसे कहा कि भाई साहब, हमने तेलंगाना में गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके जियो आया है, कोई कोविड से मरने वाला
हिंदू भाई हो या ईसाई हो या सिख हो, उसका एक हमने प्रोसीजर बनाया और ये प्रोसीजर की गई कि उनकी डेड बॉडी का गुसल दबाने में कहा जाता। मैंने हैदराबाद के बड़े मुफ्तियों के साथ, जिसमें सैफुल्लाह रहमानी साहब, दूसरे जो जिम्मेदारान जमीयतुल के, उन्होंने कहा कि हम ये कर सकते, और प्रोसीजर बनाया कि गवर्नमेंट खुद ले जाकर खानदान 5-6 लोग रहेंगे, की कब्रिस्तान में होगी और तदफीन होगी। वो जियो की कॉपी में आपके वाईएसआर सीपी के लीडर मौजूदा चीफ मिनिस्टर के पास भिजाया, तो मेरे भिजाने के बाद आंध्र प्रदेश में उस तरह का जियो जारी हुआ। आज आप पूछते मैम पार्टी क्या कर रही? अल्लाह सलामत रखे मुफ्ती साहब को, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे कि मुफ्ती साहब जिंदा भी थे तो उनके इल्म से लोगों को फायदा पहुंचा, उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी लोगों को उनसे फायदा पहुंचा, कि उनकी मौत सबब बनी कि कोविड में सही तरीके से लोगों को उनके मजहब के मुताबिक अपने आखिरी रसूमात करने का मौका मिला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि 10 तारीख के दिन आप अपना एक और MIM पार्टी को देकर कामयाब करिए। और मैं आपको बता रहा हूं एक बात, अपनी कहकर अपनी बात को खत्म कर लूंगा। हम ये आपको बात बता रहे हैं, जो रूलिंग पार्टी है, हम रूलिंग पार्टी को बता रहे। मैं 1.5 साल से रूलिंग पार्टी को बोल रहा हूं, ये परिवार के आपके पीछे पड़े हैं, पर समझते नहीं। हमें ठीक है, मगर एक बात याद रखो, जब आंध्रा में ये असेंबली का इलेक्शन होगा तो बीजेपी बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी एक जिम्मेदारी है हैसियत एक सियासतदान के। मैं थोड़ा बहुत जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया या सोचने समझने की ताकत दी, मैं उसकी बुनियाद पर आपसे कह रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिस दिन डर जाएंगे इन जालिम लोगों से, तो याद रखिए हम फिर कभी नहीं उठने वाले हैं। डरना नहीं है, मुत्तहिद रहना है, अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करना है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जहेज की लानत को खत्म करो, बच्चियों से अच्छा ट्रीटमेंट करो, बच्चियों को बच्चों से ज्यादा पढ़ाओ। और आपसे मैं एक वादा लेना चाह रहा हूं कि 10 तारीख को पूरे के पूरे MIM पार्टी को वोट देंगे। आप वादा कर रहे हैं? जो बाहर हजरात बैठे वो भी हाथ उठा दो। तो 10 तारीख के दिन आप तमाम इंशाअल्लाह ताला MIM पार्टी को वोट देकर कामयाब करिए। और मैं इंशाअल्लाह ताला करनूल को आता रहूंगा, रायलसीमा को आता रहूंगा, आंध्रा को आता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।